कोई ऐसा विषय होता होगा पढ़ के मन उब गया, लगता है कि अब हम ना पढ़े, छोड़ दे इसको, ऐसा भी आता है समय? फिर पढ़ते थे मैंने, फिर रात में कोई पढ़ते थे। शेड्यूल बनाया हो, टाइम टेबल? कितना घंटा खाने पर, पीने पर, स्नान करने पर, स्कूल जाने की रेडी पर कैसे कैसे समय बिताते हैं? अरे सरकार योजना लाया है, मेडल लाओ नौकरी पाओ, नहीं जानते हैं? विषय कैसा है आपका, माने कौन सा सब्जेक्ट में ज्यादा मन लगता है पढ़ाई लिखे में? तो यहाँ पर पढ़ाने वाले सर अच्छा पढ़ाते हैं? क्या नाम सर का? मनीष सर। कौन सा कोचिंग में पढ़े जाते हैं? BS कॉन्सेप्ट कोचिंग सेंटर चंदा। चंदा में। भविष्य के लिए हम कहेंगे कि अगला बार स्टेट टॉपर बनना चाहिए। घर पढ़े में डिस्टर्ब नहीं होता है? घर में लड़ाई झगड़ा होता है? नहीं सर। गाँव मम्मी पापा नहीं कहते हैं कहीं से खरी चला दो, गवत चला दो? नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संविधान तक है। इस वक्त मैं मौजूद हूं सौसा पंचायत के भगवानपुर गांव में, जहां पर प्रियांशु 460 नंबर प्राप्त करके गांव का नाम रोशन किए हैं, साथ साथ में अपने शिक्षण संस्थान का भी नाम रोशन किए हैं और अपना हौसला जाई रिजल्ट के पाने के बाद और बढ़ाए हैं। तो इनसे जानेंगे कि किस तरह का इनकी हौसला है और क्या अगला बार कम से कम तो जिला टॉप हो सके तो स्टेट लेवल का रैंकिंग प्राप्त करने में कामयाब होंगे या ना होंगे, या क्या इनकी सोच है, क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है छोटू? प्रियांशु कुमार। प्रियांशु, पढ़ने में मन लगता है जी? यस सर। क्या आपका दिनचर्या है, डेली रूटीन क्या आपका है? डेली रूटीन है, सवेरे 8 से 10 पढ़ते थे, फिर कोचिंग जाते थे। कैमरा पता को? फिर कोचिंग जाते थे, फिर खाना वाना खा के फिर पढ़ते थे मैंने, फिर रात में कोई पढ़ते थे। शेड्यूल बनाया हो, टाइम टेबल? यस सर। कितना घंटा खाने पर, पीने पर, स्नान करने पर, स्कूल जाने की रेडी पर कैसे कैसे समय बिताते हैं? 8 से 6 से 10 पढ़ते थे कोचिंग में, वहां से आते थे तो 10 से 12 मैंने खाने पीने में, फिर 1 बजे से पढ़ते थे, 4 बजे उठते थे, फिर 2 घंटा शाम को टहलते थे, फिर 6 बजे से शाम के पढ़ते थे तो 10 बजे खाना पीना खा के सो जाते थे, फिर भोर में 4 बजे उठते थे, 6 बजे तक पढ़ते थे, फिर कोचिंग सुबह। फिर कोचिंग सुबह। दोस्त के गो आपके? हमको दोस्त 6-7 गो है। 6-7 गो है? जैसे मैं अमित है। आप लोग पढ़ने में सहयोग करते हैं या खेलने में सहयोग करते हैं? पढ़ने में। खेलते नहीं है? खेल भी करते हैं। क्यों खेलते हैं? स्वस्थ रहने के लिए। और हमारा शरीर स्वस्थ रहे। और क्या है? और तो कुछ उद्देश्य होगा ना, खाली स्वस्थ रहे, मानसिक संतुलन भी बना रहे। और क्या? अरे सरकार योजना लाया है, मेडल लाओ नौकरी पाओ, नहीं जानते हैं? नहीं, अभी तो नहीं है ना, मेडल लाओ नौकरी पाओ। आप देख रहे हैं कि हर पंचायत में स्टेडियम बन रहा है, जहाँ पे बच्चे खेलेंगे, दौड़ेंगे, धूपेंगे, यानी हर क्षेत्र से बच्चा मेडल लावे और नौकरी पावे। ये बिहार सरकार का योजना है ना? तो अगर खेलते हैं तो बेहतर खेलिएगा, और नहीं तो टाइम बर्बाद करने से क्या फायदा, है ना? कितने घंटा खेलते हैं? 2-3 घंटा। सबसे अच्छा खेलने में क्या लगता है? क्रिकेट। क्यों? क्रिकेट एक रोमांचक खेल। रोमांचक? कबड्डी तो उससे अच्छी है। हमको क्रिकेट में क्रिकेट शुरू से खेले क्रिकेट, इसीलिए। फुटबॉल में है इंटरेस्ट? नहीं, फुटबॉल में तो दौड़ने पड़ता है, धूपने पड़ता है ना, उसमें थोड़ा सा ज्यादा एक्सरसाइज हो जाता है। वो खेल खत्म हो गया है ना, वो खेल खत्म हो गया, केवल क्रिकेट बच रहा है ना। विषय कैसा है आपका, माने कौन सा सब्जेक्ट में ज्यादा मन लगता है पढ़ाई लिखे में? मैथ में। यस। तो यहाँ पर पढ़ाने वाले सर अच्छा पढ़ाते हैं? यस सर। क्या नाम सर का? मनीष सर। कौन सा कोचिंग में पढ़े जाते हैं? BS कॉन्सेप्ट कोचिंग सेंटर चंदा। चंदा में। कितने साल से जा रहे हैं? 6 क्लास से वहाँ पढ़ रहे हैं। 6 क्लास से पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ाते हैं? यस सर। इसीलिए इतना अच्छा नंबर आया है। अगला बार क्या कहिएगा? अगला बार भविष्य के लिए हम कहेंगे कि अगला बार स्टेट टॉपर बनना चाहिए। यस सर। इतना है कॉन्फिडेंस? यस सर। यस सर। सही बोल रहे हैं? यस सर। ऐसे ही मैं बोल दे रहे हैं कि टॉप करेंगे। घर पढ़े में डिस्टर्ब नहीं होता है? घर में लड़ाई झगड़ा होता है? नहीं सर। गांव में तो सुनते हैं कि लोग कलह ज्यादा होता है। गांव से हमको करना है, घर में हमको बढ़िया रहता है। घर में बढ़िया रहता है। यस। मम्मी पापा नहीं कहते हैं कहीं से खरी चला दो, गवत चला दो? नहीं। ऐसा नहीं है, आप केवल टोटली पढ़ने के लिए ही यहाँ पर हैं? यस सर। कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तो मम्मी पापा का कितना श्रेय देना चाहिएगा?
मम्मी पापा का बहुत बहुत श्रेय देना चाहते हैं, सतत श्रेय देना जाए ऐसा। मम्मी पापा के बाद में सभी शिक्षक के भी श्रेय देना चाहते हैं। इसमें बीएस कॉन्सेप्ट कोचिंग सेंटर का योगदान रहा है। और तो पढ़ाई जो करते हैं, कोई कोई ऐसा विषय होता होगा पढ़ के मन उब गया, लगता है कि अब हम ना पढ़े, छोड़ दे इसको, ऐसा भी आता है समय? नहीं, ऐसा कभी नहीं आया? नहीं, सच? सच बोला। तो मेरे साथ तो हुआ था, लगता है कि अब छोड़ दूं, नहीं पढ़ेंगे कि नहीं, और बाद चल गए नहर में कि डुबकी मार के आ गए कि नहीं, अब फिर बैठ गए। नहीं सब। अच्छा, कभी ऐसा किए हैं कि चिरकुट बना लिए, ठीक, खेले गए, कोई साथी नहीं मिला तो उसको बैठ करके याद किए, चाहे वो केमिस्ट्री का फॉर्मूला या 10 को मीनिंग हो, है ना, या कोई डिफिनेशन हो, कुछ भी ऐसा करते हैं? नहीं, नहीं ऐसा करते हैं। ऐसा क्यों नहीं करते हैं? खेलने टाइम में खेले कर जाते हैं, और पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई करते हैं। तो कभी ऐसा हो सकता है ना कि आप ऐसा करेंगे तो अच्छा हो सकता है, आप खेले गए, ठीक, वहाँ मूड नहीं हुआ खेलने का, या फिर ऐसा हुआ कि लड़ाई हो गया, ऐसा हो गया कि चलिए हम आज लोग नहीं आया खेलने के लिए, तो वैसा वहाँ पर गए, समय आपको कट गया, तो उस परिस्थिति में क्या चिरकुट बना करके दिमाग में रखे कि चल जाए है तो आधा घंटा इसको पढ़ेंगे? नहीं, तो वैसा स्थिति में अपने घर लौटेंगे, घर पर घर आते हैं। घर स्टडी कर लें। तो ये अगर ऐसा करते हैं तो क्या कुछ बेहतर हो पाएगा? यस सर। तो ऐसा करिएगा? यस। सच हो? सच। तो क्या, कैसे चिरकुट बनाइएगा? चिरकुट बना के टांग देंगे। चिरकुट जो बनाने का प्रक्रिया वो कैसे बनाइएगा? जो टॉपिक नहीं याद आ रहा, जो टॉपिक भूल जा रहे हैं, या फिर जो याद है उसी को चिरकुट बना के ले जाइएगा। जहाँ पढ़ते हैं वहाँ टांग देंगे सोझे, पढ़े याद कर। चलिए, बच्चे को हम ये कहना चाह रहे थे कि हम लोग जब पढ़ते थे उस दौर में जब जो चीज नहीं याद होता था उसको खेलने के समय भी लिख करके बगली में डाल लेते थे, है ना, और लेटरिंग करे के बहाने साइड हट गए कि ना वहीं पर पढ़ रहे हैं, तब तक पीछे से लोग आया है कि नहीं, हमारा धमाक से बड़ी पहकुआ बने, चलते नहीं फुटबॉल खेले। तो वो दौर अलग था, क्योंकि उसमें फुटबॉल का बहुत बड़ा वर्चस्व था ग्रामीण क्षेत्र में, लेकिन आज के डेट में क्रिकेट बहुत बड़ा वर्चस्व बन गया है। क्रिकेट लोग खेलना ज्यादा पसंद करते हैं, लोकप्रिय हो गया है। लोकप्रियता क्रिकेट में जितना बच्चों का है शायद किसी को फुटबॉल में इतना होगा। क्या करोगे आगे चल के, अगर मानते हैं अच्छा कर गए, इंटर में भी अगर आज टॉपर कर जाते हैं तो कुछ जीवन का उद्देश्य है? यस सर। क्या बनना चाहते हो? आगे यूपीएससी क्रैक करना। यूपीएससी करोगे? यस। अरे भाई, तो लंबा सपना है जी। ऐसा क्यों? सबको तो चाहता है कि हम 2 वक्त की रोटी कमाए, है कि नहीं, और परिवार के साथ अच्छे से रहे। अगर यूपीएससी करेंगे तो आपका पूरा जिला का जिम्मेवारी होगा, है, देश के भी जिम्मेवारी होगा, तो उसका दबाव ज्यादा बढ़ेगा। सिविल सर्विस का सपना है। सिविल सर्विस तो बहुत सारा है ना। हाँ, थोड़ी कि यूपीएससी केवल है। यूपीएससी बीपीएससी तो यूपीएससी इंडिया का टफेस्ट लेवल एग्जाम, तो वह का सपना है मेरा। अच्छा, टफेस्ट है इसलिए सपना है कि कुछ करके दिखाना, इसलिए सपना है? यस, कुछ करके दिखाना है। कुछ करके दिखाना है। चलिए, इनकी सपना है कि हम कम से कम डीएम एसपी बन सके और देश की सेवा कर सके। तो ऐसे जज्बाती और ऐसे जज्बा रखने वाले नए पीढ़ी, युवा, विद्यार्थी, छात्र के बारे में आपकी क्या सोच है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर जोड़ने का काम कीजिएगा। और जो लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको क्या कहिएगा? उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। और बधाई देना चाहते हैं? यस। किस बात के लिए? मेरा बिहार बोर्ड मैट्रिक 2025 में 460 अंक। वो लोग तो आपको बधाई देंगे, आप उन लोगों को बधाई क्यों दे रहे हैं? उन लोग हमारे पीछे हमको तस्वीर के देख रहे हैं, इसी बात उनकी शुक्रगुजार है जो हमको कम से कम देख रहे हैं ना। यस। चलिए, शब्दों की पकड़ अलग चीज होती है, लेकिन सबसे बात यह है कि इनमें जुनून है, जज्बा है बेहतर कर जाने के लिए। आप क्या सोचते हैं इनके विचारों के बारे में? अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर जोड़ने का काम कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।